यकीन मानिए साउथ अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे कि एक घर में एक बच्चा 100 सही काम करता है लेकिन एक गलत काम कर देता है तो सारा घर उसके खिलाफ हो जाता है। वैसा ही कुछ इंडिया के साथ भी हो रहा है। 17 मैच लगातार जीतते हुए आ रहे थे और अब एक मैच हार गए हैं तो पूरे इंडिया के लोग, मीडिया, सारे के सारे टीम इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं। बट दोस्तों ये जो हार इंडिया की आई है ना, ये सिर्फ हार नहीं है, ये एक डर को भी साथ लेकर आई है कि क्या अब हम सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे। हार वाला जख्म अभी सूखा भी नहीं था कि वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के ऊपर 107 रनों की जीत दर्ज करके ऊपर से नमक छिड़क दिया है। अब अगर इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो खुद की जीत से ज्यादा दूसरी टीमों पे डिपेंड होना पड़ेगा। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। भले ही सुपर 8 से पहले हमने जिम्बाब्वे की बात की, साउथ अफ्रीका की बात की, इंडिया की बात की, लेकिन हम में से किसी ने वेस्ट इंडीज के ऊपर तो बात ही नहीं की कि वेस्ट इंडीज की टीम कैसी है, कैसी खेलकर वो आ रही है। भले ही जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, श्रीलंका को हराया, लेकिन वेस्ट इंडीज भी भाई अपने ग्रुप में टॉप थी और इंग्लैंड को हराकर आ रही थी। और अभी जब उसने जिम्बाब्वे को हराया है तो वेस्ट इंडीज ने प्रूव कर दिया कि भाई वेस्ट इंडीज अभी 2012-2016 वाली वेस्ट इंडीज नहीं है, ये पुरानी वाली वेस्ट इंडीज है जिससे कि बाकी सभी टीमें डरा करती थी। आप एक बार वेस्ट इंडीज की टीम में बैट्समैनों की लिस्ट चेक करिए, ये सभी के सभी वो बैट्समैन हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, बड़े बड़ी हिट्स लगाते हैं और इसी की बदौलत उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 255 रन का टारगेट दिया। सबसे ज्यादा छक्के लगे कल वाले मैच में। और अब एक डर ये हो गया है कि क्या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा पाएगा। देखिए 26 फरवरी को 2 मैच खेले जाएंगे, एक तो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और दूसरा खेला जाएगा इंडिया और जिम्बाब्वे, जो कि 3 बजे खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, जिसमें हम इंडियन फैंस ये दुआ कर रहे होंगे कि इस मैच में साउथ अफ्रीका जीत जाए वेस्ट इंडीज से। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है वेस्ट इंडीज से तो इंडिया का चांस है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। उसके बाद हम 7 बजे दुआ करेंगे कि इंडिया जीत जाए जिम्बाब्वे से, क्योंकि अगर आप पॉइंट टेबल को देखिए इस टाइम वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका टॉप की 2 टीमें बनी हुई हैं, लेकिन रन रेट भी बहुत ज्यादा है। तकरीबन 5 के आसपास वेस्ट इंडीज का रन रेट है और 3 के आसपास साउथ अफ्रीका का रन रेट है। इंडिया का रन रेट और जिम्बाब्वे का रेट तो बहुत माइनस में है। अब ये बात तो तय है कि इंडिया रन रेट के भरोसे सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर सकता। इंडिया को अगर प्रवेश करना है तो इंडिया को अपने 2 मैच जीतने होंगे और वेस्ट इंडीज को अपने 2 मैच हारने होंगे, तब जाके इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। अब हम टोटल समीकरण को देखते हैं कि इंडिया कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। पहली चीज तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, चाहे 1 रन से हराए, लेकिन साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज को हराना ही होगा अगर इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है। उसके बाद इंडिया को जिम्बाब्वे के ऊपर जीत दर्ज करनी होगी। फिर उसके बाद इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला है उसमें इंडिया को वेस्ट इंडीज के ऊपर जीत दर्ज करनी होगी। तो इस हिसाब से वेस्ट इंडीज 2 बार हारेगा और इंडिया 2 बार जीत जाएगा, जिससे कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाता है तो 90% चांस है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके बाद जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका को भी हराना होगा, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। और इंडिया अपने बाकी के मैच अच्छे रन रेट से जीते तो बड़ा ही कंफ्यूजन वाला आगे समीकरण है। क्योंकि एज ए फैन हम चाहते हैं चाहे जैसी तिकड़म लगाकर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाए और सेमीफाइनल में जीतकर देन फाइनल जीते, जिससे कि वर्ल्ड कप हमारे पास आ जाए। बट प्रैक्टिकली देखे तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल बहुत है। यानी इंडिया के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस अभी मैं ये कह सकता हूं कि 60-40 है। 60% ना के काबिल है और 40% हाँ के काबिल है। आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई चमत्कार होगा कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाए, जबकि हमें मालूम है कि वेस्ट इंडीज इस टाइम अपने पीक पर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अगर इनमें से कुछ भी एक चीज गलत होती है तो कड़वा है बट सच है कि हमें वर्ल्ड कप को टाटा बाय बाय कहना होगा।